अहाना का सच बोलना हवेली में तूफान खड़ा कर देता है और दुर्गा देवी अपने लाडले बेटे अर्जुन पर थप्पड़ जड़ देती हैं। अर्जुन अहाना से नाराज हो जाता है क्योंकि उसके सच बोलने की वजह से उसकी माँ के सामने उसकी बेइज्जती हुई। अहाना माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो दुर्गा देवी मानती है और ना ही अर्जुन। इस बीच अहाना के सुझाव पर दुर्गा देवी अपने गांव जाने का फैसला करती हैं, जिससे बड़ी बुआ और चाची हैरान रह जाते हैं। गांव में दुर्गा देवी के बड़े भाई उनकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन अहाना सख्ती से उनका मुकाबला करती है और अपनी सास के हक के लिए लड़ने का फैसला करती है। क्या अहाना दुर्गा देवी को उनका खोया हुआ सम्मान दिला पाएगी, या ये लड़ाई हवेली और गांव दोनों में आग लगा देगी? तो दोस्तों, अगर आप बड़े घर की छोटी बहू के इस शॉकिंग ट्विस्ट को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर छोटी बड़ी न्यूज़ और ड्रामे के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए इस इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी में डूबते हैं। हवेली के आंगन में सुनहरी धूप बिखरी थी, लेकिन माहौल भारी था। लोहे के गेट पर ओस की बूंदें चमक रही थी। माली गुलाबों पर पानी डाल रहा था और हवा में मिट्टी व इलायची की खुशबू थी। रसोई में अहाना हल्की पीली साड़ी में चाशनी की कढ़ाई देख रही थी। उसका मन बेचैन था। वो बुदबुदाई, बस आज का दिन शांत गुजर जाए। लेकिन अर्जुन और अहाना की शरारत ने पहले ही हवेली में आग लगा रखी थी। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि अहाना ने कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित की थी। सीसीटीवी फुटेज और अर्जुन की मेहनत से पता चला कि पिशमिनी, रुकुन और बुआ जी ने मिलकर दुर्गा देवी को गलत दवाइयां देकर अहाना को फंसाने की साजिश रची थी। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया और अहाना ससुराल में सम्मान के साथ लौटी। लेकिन अर्जुन और अहाना का मायके जाने का बहाना बनाकर मॉल में मूवी और शॉपिंग का प्लान दुर्गा देवी के गुस्से को भड़का चुका था। अर्जुन और अहाना जब घर लौटते हैं तो दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो अर्जुन से पूछती है, सच सच बताओ, कहाँ गए थे? अर्जुन डरते हुए झूठ बोलता है, माँ, हम हॉस्पिटल गए थे। मैंने आपको बताया था ना अपने एक दोस्त के बारे में। वो काफी दिनों से हॉस्पिटल में था, उसी से मिलने गए थे। दुर्गा देवी को ये बात हजम नहीं होती। वो अहाना की ओर मुड़ती है और कहती है, अर्जुन जो बोल रहा है वो सच है ना? अहाना कुछ देर सोच में पड़ जाती है। उसे झूठ बोलना पसंद नहीं। वो गहरी सांस लेकर कहती है, माँ, हम दोनों ने मिलकर आपसे झूठ बोला था। हम हॉस्पिटल नहीं गए, हम बाहर घूमने गए थे। सच सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी का गुस्सा फट पड़ता है। वो चीखती है, अर्जुन, तुमने अपनी माँ को धोखा दिया। गुस्से में वो अर्जुन को जोरदार थप्पड़ मार देती है। अहाना सन्न रह जाती है। उसे लगता है कि उसके सच बोलने की वजह से अर्जुन की बेइज्जती हुई। अहाना और अर्जुन दुर्गा देवी से माफी मांगने की कोशिश करते हैं। अहाना कहती है, माँ, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन दुर्गा देवी उनकी एक भी बात नहीं सुनती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ठाकुर जी और पोल्टू मौके का फायदा उठाकर कहते हैं, माँ, अहाना ने आपके बेटे की इज्जत मिट्टी में मिलाई। अर्जुन अहाना पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से माँ मुझसे नाराज हो गई। अगर तुम एक छोटा सा झूठ बोल देती तो क्या जाता? अहाना को एहसास होता है कि उसके सच बोलने से अर्जुन की इज्जत को ठेस पहुंची। वो कान पकड़कर माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो अर्जुन। मैंने सच का साथ दिया, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने की मेरी मंशा नहीं थी। लेकिन अर्जुन इतना नाराज है कि वो बात तक नहीं करता। अहाना परेशान हो जाती है। एक तरफ सास का गुस्सा, दूसरी तरफ पति की नाराजगी। माहौल को हल्का करने के लिए अहाना कहती है, माँ, अगर आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहती हैं, तो हम सब आपके गांव चलते हैं। ये सुनकर दुर्गा देवी कुछ देर सोचती हैं, फिर मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, हम सब गांव चलेंगे। ये खबर सुनकर बड़ी बुआ और चाची हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं, आखिर दुर्गा देवी को अचानक गांव जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वहां तो ना इज्जत है, ना अपनापन,
लेकिन अहाना के असर से दुर्गा देवी में बदलाव साफ नजर आता है। वो अपनी दोनों बहुओं अहाना और मझली बहू के साथ गांव पहुंच जाती हैं। इतने सालों बाद गांव का नजारा देखकर दुर्गा देवी की आंखें भर आती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर की दहलीज पर कदम रखती हैं, उनके बड़े भाई का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सबके सामने दुर्गा देवी को नीचा दिखाने वाली बातें कहते हैं। तुम्हारा इस घर में क्या काम? तुमने सालों पहले इस परिवार को छोड़ दिया था। दुर्गा देवी का चेहरा उतर जाता है और वो चुपचाप खड़ी रह जाती हैं। लेकिन अहाना ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहती है, मेरी सास से इस तरह की बात कोई नहीं करेगा। जितना हक इस घर पर आपका है, उतना ही हक मेरी सास का भी है। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास और गुस्सा होता है कि वहां मौजूद लोग एक पल को चुप हो जाते हैं। दुर्गा देवी का बड़ा भाई और भड़क जाता है। वो चीखता है, मैं अभी के अभी तुम सबको घर से निकाल दूंगा। अहाना बिना डरे जवाब देती है, अगर इस घर में रहना है तो मेरी सास को इज्जत देनी होगी, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसकी बात से माहौल और गर्मा जाता है। वापस हवेली लौटने पर अहाना पूरे परिवार को खुशखबरी देती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हवेली में उत्सव सा माहौल हो जाता है। अर्जुन और अहाना की नाराजगी कुछ देर के लिए भूल जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अर्जुन और अहाना अपनी बच्ची की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अर्जुन ठीक रहता है, लेकिन अहाना को गंभीर चोटें लगती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सिर्फ बच्चे की जान बचा पाते हैं और अहाना की मौत हो जाती है। हवेली में मातम छा जाता है। अर्जुन अपने नवजात बच्चे को गले लगाकर रोता है। दुर्गा देवी कहती है, मैंने उसे बहू माना और अब वो चली गई। खबरें हैं कि सोनल खिलवानी यानी अहाना सीरियल से एग्जिट ले रही हैं। एक नई हीरोइन की एंट्री होगी जो अर्जुन के बच्चे को पालेगी और उससे लगाव रखेगी। धीरे धीरे अर्जुन को उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन क्या अर्जुन अहाना को भूल पाएगा? क्या दुर्गा देवी नई हीरोइन को स्वीकार करेंगी? क्या ठाकुर जी, पोल्टू और बुआ जी की साजिशें हवेली में फिर से आग लगाएंगी? और क्या अहाना की हिम्मत दुर्गा देवी को उनका खोया हुआ सम्मान दिला पाएगी? तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का शॉकिंग अपडेट। आपको अहाना की हिम्मत और गांव का ड्रामा कैसा लगा? क्या नई हीरोइन अर्जुन की जिंदगी में अहाना की जगह ले पाएगी? कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।